एवरीवन, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मॉडल्स ऑफ एटम। मॉडल्स ऑफ एटम के बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। इन्होंने और भी बहुत से डिस्कवरीज की हैं, बहुत सी चीज़ें हमें बताई हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को प्रपोज करने वाले भी साइंटिस्ट हमारे मैक्सवेल थे। अब जब उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रपोज की तो उन्होंने हमें इसके पोस्टुलेट्स बताए, कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो अभी हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का वो क्या था? The energy emitted from any source continuously in the form of radiation which is called radiant energy। Means उन्होंने क्या बोला कि किसी भी सोर्स से कोई भी एनर्जी एमिट हो रही है, एक तो वो कंटिन्यूसली होगी एंड दूसरा रेडिएशन की फॉर्म में होगी। तो एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in the form of radiations called radiant energy। तो ये था इनका फर्स्ट पोस्टुलेट। Second postulate, as the name indicate, electromagnetic means radiation consists of both electric and magnetic field। Second postulate was that radiation consists of both electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of the radiation। Means जो हमारी रेडिएशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और इसके साथ साथ जिस भी डायरेक्शन में हमारा रेडिएशन ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन के भी ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या था? रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर। Radiation possess wave character which travels with the speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meters per second। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या था इनकी थ्योरी का कि जो रेडिएशन है हमारा, रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर। रेडिएशन के पास वेव कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर है तो वो ट्रैवल करता है स्पीड की, लाइट जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करते हैं उसी स्पीड से हमारी वेव भी ट्रैवल करेगी, दैट इज 3 into 10 raised to power 8 meters per second। तो जिस तरह से आपने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा है कि जो साउंड है वो भी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो जिस तरह से साउंड वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, रेडिएशन लाइट भी हमारी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और जो लास्ट पोस्टुलेट था वो क्या था? दीज वेव्स डज नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। Does not require material medium for their propagation। propagation का मतलब ट्रैवल होने के लिए
इन वेव्स को ट्रैवल होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली वैक्यूम से भी ट्रैवल हो सकती हैं। जैसे सन है, सन से हमारे पास जो भी लाइट आ रही है, जो भी रेज आ रही है, सन से रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही हैं और वो रेडिएशंस हमारी क्या है, उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो तो स्पेस से होती हुई आ रही हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंडर आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सोर्स से लाइट एमिट हुई कंटिन्यूसली रेडिएशन की फॉर्म में, उसको बोल दिया रेडिएंट एनर्जी। सेकेंड, इस रेडिएशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन के भी परपेंडिकुलर है। थर्ड, जो ये रेडिएशन है दे पोजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। एंड लास्ट में दीज वेव्स डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। लेकिन अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या है, रेडिएशन को क्या बोला गया है, रेडिएशन को वेव बोला गया है। और अब हम पढ़ेंगे वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो ये हमने एक वेव बनाई, upper curve is called crest and lower curve is called trough। अब हम बात करते हैं इन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की कि वेव की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल लैम्डा से। वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, अब ये वेव का डायग्राम है हमारे पास, हमें ये भी पता है वेव में क्रेस्ट भी होता है और ट्रफ भी होता है। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर अनदर, मीन्स सपोज दिस इज वन क्रस्ट, ये आपका फर्स्ट क्रस्ट है, ये आपका सेकंड वाला क्रस्ट है। तो फर्स्ट क्रस्ट और सेकंड क्रस्ट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की यूनिट क्या है, वेवलेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, सबकी सब क्या है, वेवलेंथ की यूनिट है। लेकिन जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू सिंबल से, NU न्यू, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उन नंबर ऑफ वेव्स को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, या हर्ट्ज को और हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड इनवर्स, और 1 साइकिल पर सेकेंड। तो कुछ भी हम यूनिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम फ्रीक्वेंसी के लिए कौन से यूनिट का यूज़ करते हैं, हम हर्ट्ज का यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आप वैसे भी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी का सिंबल होता है V। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। एसआई यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड, या एसआई यूनिट के अलावा अदर यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट्स में हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, इसी तरह से नैनोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन हम जनरली क्या लिखते हैं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हमारे पास आती है मीटर्स पर सेकंड। तो ये थी हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल स्मॉल ए से।
अब एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे? अब ये हमारे पास वेव है, तो अगर हम क्रेस्ट ले रहे हैं तो जो क्रेस्ट की हाइट हो गई, या अगर हम ट्रफ की बात कर रहे हैं तो ट्रफ का जो डेप्थ हो गया उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड ए। तो एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे? द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट या द डेप्थ ऑफ अ ट्रफ इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या हो जाएगी? हाइट है, और हाइट किस में होती है? मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर का यूज़ करते हैं। और एम्पलीट्यूड के बाद जो हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है वो होती है हमारी वेव नंबर, और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल न्यू बार से। तो वेव नंबर हमारा क्या होगा? तो वेव नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के अलोंग कितनी वेव्स उसमें प्रेजेंट है उसको बोलेंगे वेव नंबर, और वेव नंबर हो गया हमारा न्यू बार। और एक और डेफिनेशन है वेव नंबर की जो कि हम यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल में काफ़ी टाइम यूज़ होती है। तो जो साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई वेव नंबर की क्या है? इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेव नंबर को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेव नंबर हमारा वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, क्योंकि वेवलेंथ हमारा लैम्डा होता है और वेव नंबर हमारा न्यू बार, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो ये हमने वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, टोटल हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमारी फर्स्ट थी हमारी वेवलेंथ, सेकेंड थी फ्रीक्वेंसी, थर्ड हमने पढ़ी वेलोसिटी, फोर्थ हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड, और फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा वेव नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है एक छोटा सा रिलेशन वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। कई बार 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, या न्यूमेरिकल में हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है। किस किस का रिलेशन है ये? वेलोसिटी यानी कि v, या वेलोसिटी को हम लाइट की बात करें तो c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है v या c। वेलोसिटी, वेवलेंथ, लैम्डा, और तीसरा हो गया फ्रीक्वेंसी, न्यू। तो तीनों का क्या रिलेशन है? तो तीनों का रिलेशन होता है हमारे पास न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। फॉर्मूले में कई बार हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे न्यू इज इक्वल टू c/λ, और वी कैन से दैट c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये हो गया हमारा इनके बीच में रिलेशन। इसी तरह से अब हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको हम अरेंज करते हैं ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि या तो हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करेंगे या हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करेंगे, और उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो यहीं से हमारे पास इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन क्या बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in the increasing order of wavelengths or decreasing order of frequency is called electromagnetic spectrum। तो जैसे अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले कॉस्मिक रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज के बाद आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गामा रेज, गामा रेज से फिर बनती हैं हमारी, मतलब उसके बाद आती हैं एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आती हैं हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज, जिन्हें मैंने क्या लिखा है? यूवी रेज। फिर यूवी रेज के बाद हमारे पास आता है विजिबल रेंज, मतलब जो लाइट हम देख सकते हैं, विजिबल रेंज। और फिर विजिबल रेंज के बाद हमारे पास आता है, और ज़्यादा हाई में चले जाएंगे, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। और फिर इंफ्रारेड के बाद हमारे पास आता है माइक्रोवेव्स,
और लास्ट में हमारे पास आता है रेडियो वेव्स। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको किस में अरेंज किया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया हुआ है। तो पहले कॉस्मिक रेज, देन गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर देन हमारा विजिबल लाइट आता है, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और लास्ट में हमारा क्या आता है, रेडियो वेव्स आता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाला टॉपिक फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर यानी कि न्यू बार हमें कैलकुलेट करना है, एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू हमें फाइंड आउट करना है ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा 5800 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ गिवन है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालना है, फॉर्मूला ऑलरेडी वी नो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है एसआई यूनिट में यूज़ करना है, एंगस्ट्रॉम दे रखा है तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ गया लैम्डा की वैल्यू। अब क्या करना है, हमें न्यू बार निकालना। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, न्यू बार का फॉर्मूला वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यानी कि 1/लैम्डा। तो 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 इसे सॉल्व कर लेंगे। वेव नंबर क्या है, हमने निकाल दिया, आंसर आ गया हमारे पास 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, क्योंकि ये 1/लैम्डा है तो यूनिट भी इन्वर्स हो जाएगी, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। अब हमें दूसरे में क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू निकालना है। न्यू का फॉर्मूला होता है c/लैम्डा। c वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए, 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है हमारा 5800 इंटू 10⁻⁻10। और जब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.17 इंटू 10⁻14। और हमारा फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या वेवलेंथ गिवन था तो हमने क्या कर दिया, वेव नंबर निकाल दिया और फ्रीक्वेंसी निकाल दी। तो बहुत ही इजी सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इसके। इसी तरह से हम एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में हमें क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। मीन्स फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितना, 1368 किलो हर्ट्ज। तो हम एसआई यूनिट चाहिए और एसआई यूनिट हर्ट्ज में होती है तो हम क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे, 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। पूछा क्या है हमें, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा। अब हमें क्या चाहिए, हमें लैम्डा चाहिए तो इंटरचेंज हो जाएगा फॉर्मूला। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। c की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 3 इंटू 10⁻8 और हमारे पास न्यू गिवन है 1368 इंटू 10⁻3। और जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 209.3 मीटर, एसआई यूनिट में आ जाएगा। तो ये हमने ऐसे लैम्डा निकाल दिया। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है इसके, लैम्डा गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, वेव नंबर पूछ लेंगे, सभी फॉर्मूले आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये हमारा आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है न्यूमेरिकल के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।